हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको ग्लोबल फेज का चैप्टर नंबर 409 को एक्सप्लेन करूंगा। और जबकि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि स्नो वर्शिप कल्ट की लीडर सोनाली डॉक्टर किरण को फोर्सफुली म्यूटेंट बनने के लिए ऑफर करती है और डॉक्टर किरण को कहती है कि मैं भी तुम्हें म्यूटेंट बना सकती हूँ, पर डॉक्टर किरण उसे गुस्से से मना कर देती है और अमन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके तमाम सिल्वर ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। अब आगे इस न्यू चैप्टर के शुरू होते ही हमें एक सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हिमांशु अपनी पावर आइस का यूज करते हुए अपने आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ को आइस में बदल देता है और एक जोरदार आवाज लगाता है, टीचर और अंकल आप मेरी पावर्स का फायदा उठाओ। क्योंकि आइस में बदलने के बाद ज़ॉम्बीज़ एक जगह रुक जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ कोई मूवमेंट नहीं कर पाते। इस चीज का फायदा उठाते हुए टीचर भाग कर आती है और एक ही वार में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को दरमियान में से काट डालती है और टीचर के एक ही वार से सब ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तभी अंकल भी अपने हाथ में 2 मशीन गन पकड़ कर आते हैं और आइस में बदले हुए ज़ॉम्बीज़ को उन पे फायर करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से उन ज़ॉम्बीज़ के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दोस्तों आगे हम देखते हैं कि जिस चर्च के अंदर सोनाली और डॉक्टर किरण है, उस चर्च को एक इंसानों की बहुत बड़ी आर्मी ने घेरा होता है चारों तरफ से। स्नो वर्शिप कल्ट के काफी लोगों ने उस चर्च को आसपास से घेरा हुआ होता है और दोस्तों हम देखते हैं कि पांचों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उस चर्च पर हमला कर देते हैं। चर्च को एक बहुत बड़ी आर्मी प्रोटेक्ट कर रही थी और ज़ॉम्बीज़ पहले डिफेंस लाइन को पार कर रखे अब आ चुके थे। अब चर्च के पास इंसानों और ज़ॉम्बीज़ की फाइट होना शुरू हो जाती है और जब इंसान और ज़ॉम्बीज़ आपस में फाइट करने लगते हैं तो उस चर्च के गेट के 10 मीटर आगे एक टनल बनना शुरू हो जाता है और इस टनल से एक म्यूटेंट चूहा निकलता है। वो चूहा निकलते ही उस एक लड़की पे हमला कर देता है जो कि स्नो वर्शिप कल्ट की एक मेंबर होती है और बड़े ही बेरहम तरीके से उस लड़की के कंधे को काटना शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा चलाना शुरू कर देती है और उस लड़की के दोस्त को बचाने के लिए उस चूहे को ऊपर से नेजू से मारने लगते हैं और वो चूहा अपनी पकड़ नहीं छोड़ता और वो लड़की मारी जाती है और हम देखते हैं वो चूहा मारा गया है और वो हाई प्रीस्ट उन लोगों को कहती है कि इस चूहे को मारना छोड़ो, इस चर्च की हिफाजत करने के लिए यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ वापस खड़े हो जाओ। और दोस्तों हम देखते हैं कि चूहों ने एक टनल नहीं बनाया, उन्होंने काफी ज्यादा टनल बनाकर चर्च के पास लोगों पे हमला कर दिया था, जिसे देखकर अमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लगता है कि मुझे इन स्नो वर्शिप कल्ट के लोगों के मरने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर इन चूहों के हमले से अंदर बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाएगी क्योंकि डॉक्टर किरण भी इसी चर्च के अंदर है। और दोस्तों ज़ॉम्बीज़ का हमला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब ज़ॉम्बीज़ उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बनते जा रहे थे क्योंकि तमाम उनके हिफाजती इकदाम उनके लिए फेल होते जा रहे और ज़ॉम्बीज़ की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो सब लोग भी ज़ॉम्बी से लड़ते हुए थक गए थे और साउथ आर्मी बेस की लीड अपने लोगों को इस तरह हारते हुए देखते हुए कैप्टन बियान को एक मैसेज करती है और कहती है कि हमारे दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था वो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को आधे घंटे के लिए रोकने के लिए हुआ था कि आप सब लोग मिलकर ज़ॉम्बीज़ को आधे घंटे के लिए रोकोगे, तब तक कैप्टन और उनकी टीम तमाम ज़ॉम्बी किंग को मार डालेगी। मगर अब 40 मिनट से टाइम ऊपर हो गया है, फिर भी लगातार ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती ही जा रही है और वो हम पे हमला करते जा रहे हैं। इस पे कैप्टन बियान कहता है कि तुम लोग सिर्फ 10 मिनट और उनको रोक के रखो। उस सबे टनल के अंदर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं, इसको मारना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर तुम सब लोग इन्हें 10 मिनट तक रोके रखो तो हम तमाम ज़ॉम्बी किंग को मार डालेंगे और जल्दी ही इस ज़ॉम्बीज़ क्राइसिस को खत्म कर देंगे। और उससे आगे साउथ आर्मी बेस की लीडर चलाते हुए कहती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने चर्च पे हमला कर दिया है और तुम सब लोग जो चर्च में लोग मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए अपनी ताकत को बचा के रखो और जो लोग बर्फ की देवता की पूजा करते हैं उन लोगों को भी उनसे फाइट करने के लिए बोलो। और दोस्तों हम देखते हैं जो स्नो वर्शिप कल्ट के मेंबर हैं उन लोगों पर ज़ॉम्बी बहुत ही बेरहमी से हमला कर रहे हैं तो वो सब लोग ज़ॉम्बी से आगे भाग रहे होते हैं। किसी को म्यूटेंट चूहे ने काट लिया है और किसी को ज़ॉम्बीज़ ने गर्दन से काट लिया है और कोई ज़ॉम्बी से डर के उनके आगे आगे भाग रहा है। यहाँ पे सब अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर अमन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ देर तक और ज़ॉम्बीज़ को रोके रखना होगा। और तभी अमन के आगे एक पंख टूट के गिरता हुआ दिखता है, जैसे अमन के ऊपर कोई एक परिंदा उड़ रहा हो। और तभी ही बिल्ला ऊपर देख के आसमान की तरफ जोर जोर से चलाने लगता है, जोर जोर से रोर करने लगता है। बिल्ला ये देखकर अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। अमन देख के कहता है कि बिल्ले को बड़े हो जाओ। बिल्ला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अमन उसे ऊपर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बिल्ले के पीछे छुप जाता है। तो हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या है। और दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये जो सिल्वर ज़ॉम्बीज़ हैं ये भी अपने आप को डेवलप कर चुके थे और ये ज़ॉम्बीज़ भी उड़ना शुरू कर देते हैं। तमाम सिल्वर ज़ॉम्बीज़ उड़कर अपने पंखों
पंखों के साथ अमन की बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं और हमें सिल्वर ज़ॉम्बीज़ की एक नई पावर को दिखाया जाता है। अमन से फाइट के दौरान ये सिल्वर ज़ॉम्बी अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और अमन पर उड़ के हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये देख के बिल्ला एक बहुत जोर से रोर लगाता है और एक सिल्वर ज़ॉम्बी पे जाके जंप करके हमला कर देता है और उस सिल्वर ज़ॉम्बी को जमीन पे पटक देता है और उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। तो जब ही बिल्ला अमन से दूर होता है वो तमाम सिल्वर ज़ॉम्बी अमन पर हमला करने के लिए उस पर जाने लगते हैं। तमाम सिल्वर ज़ॉम्बीज़ अमन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर अमन अपना डोमेन को ओपन कर लेता है और 2 सिल्वर ज़ॉम्बी उसके डोमेन के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही 2 सिल्वर ज़ॉम्बी उसके डोमेन के अंदर जाते हैं, ये देखे बाकी सिल्वर ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। अमन भी अपनी डोमेन की वॉल को अपने डिफेंस के तौर पर यूज कर रहा था और अमन भी अपनी डोमेन की पावर को अपने सामने ले आता है और गन के साथ इन तमाम सिल्वर ज़ॉम्बीज़ पे हमला करना शुरू कर देता है। यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। दोस्तों आगे हम देखेंगे क्या अमन इन तमाम सिल्वर ज़ॉम्बीज़ को मार डालेगा अपनी पावर का यूज करते हुए, या अमन की आके कोई शख्स मदद करेगा। ये तमाम सिल्वर ज़ॉम्बीज़ अमन पर ही भारी पड़ना शुरू हो जाएंगे। तमाम बातें हमें अगले ही चैप्टर में पता चलेंगी। हम ये भी देखेंगे कि कैप्टन बयान अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने ज़ॉम्बी किंग पे हमला किया है या अभी भी वो बाहर वेट कर रहे हैं। तमाम बातों का हमें अगले चैप्टर में पता चल जाएगा। और अगले चैप्टर्स की मांगा को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।